ये तो आपने आज तक बहुत सुना होगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपके बस की ही कहाँ है कुछ, आपकी औकात ही क्या है। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना शक्तिशाली हो आप, क्योंकि मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको कोई बताना ही नहीं चाहता है। जो असली आप हो वो तो आज तक आप जान ही नहीं पाए कि आप हो क्या। लेकिन अब डरने की बात नहीं है, आओ और चलो मेरे साथ उसी समंदर की गहराई में जहां मिलता है परम ज्ञान। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में, जहां आप सीखते हैं अद्भुत ज्ञान और वो गूढ़ रहस्य जिन्हें जानकर किसी का भी जीवन बदल सकता है और जो चाहे आप कर सकते हैं। तो आओ और खुद ही देख लो कि क्या शक्ति आप में मौजूद है। आज तक आपको सबने ये बोला होगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की ही क्या है। तो आज से ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाओ, क्योंकि ये वही लोग हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और आपको भी कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं जानते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। आपने आज तक जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं है। लेकिन इस दुनिया का हर एक इंसान इतना पावरफुल है कि कुछ भी कर सकता है, जो चाहे पा सकता है, जैसा चाहे बन सकता है। लेकिन आखिर कैसे? तो आओ और खुद ही देखो अपनी असीमित शक्तियों को। इंसान का जो शरीर होता है वो पंच तत्वों से बना होता है, यानी कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसका मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड आप में वास करता है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारी चीजें आप में खुद में ही मौजूद है। और ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि सभी चीजें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही निर्माण हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि जब सारा ब्रह्मांड ही आपके अंदर है तो किस बात की कमी है और किस बात की देरी है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही तो आप में वास करता है। और उस ईश्वर की कृपा तो देखो कि उसने सबको हर चीज ही बराबर बराबर करके भेजी है, ना तो किसी में ज्यादा और ना ही किसी में कम, सब में सब कुछ बराबर ही भेजा है। अब आप खुद ही सोच लो कि सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड और ये सारी सृष्टि ही आप अपने अंदर लेकर घूम रहे हो, तो फिर कमजोर कैसे हुए? बल्कि आप तो इतने शक्तिशाली हुए कि कुछ भी कर सकते हो। क्यों? है ना अद्भुत? लेकिन ये अद्भुत ज्ञान आपको किसी ने आज तक बताया ही नहीं है। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई तो होती है, लेकिन इंसान के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। और यही कारण है कि सभी लोग आजकल दुख में, परेशानी में और पीड़ा में ही रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इंसान का जो शरीर होता है वो पंच तत्वों से निर्मित होता है। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब कुछ आपके भीतर ही तो मौजूद है। लेकिन परेशानी यहाँ खड़ी होती है जब इंसान इनको काबू करना नहीं सीख पाता है। अगर वो उन्हें काबू करना जानता है तो वो कुछ भी पा सकता है, जो चाहे कर सकता है, जैसा चाहे बन सकता है। परेशानी, दुख और चिंता यहाँ से होती है कि आपका आकाश तत्व आपने इतना दूषित कर लिया है कि बाकी तत्व भी आपके खराब हो गए हैं। अगर आपका आकाश तत्व खराब हो जाए तो बाकी तत्व ठीक रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपका आकाश तत्व ठीक हो जाए तो बाकी तत्व अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और आकाश तत्व खराब होता कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको कोई कहता है कि आप घटिया हो, आप बेकार हो, आपके बस की कुछ नहीं है, तो तुरंत उसी समय आपका आकाश तत्व खराब हो जाता है। इसीलिए तो जब भी आपको कोई कुछ बोलता है कि आप घटिया हो, आप खराब हो, आपके बस की ही कुछ नहीं है, तो तुरंत ही आकाश तत्व खराब हो जाने की वजह से उसी वक्त आपको दुख घेर लेता है, चिंता घेर लेती है, एक गिल्ट सी घेर लेती है। और बस वहीं से दौर शुरू हो जाता है दुर्भाग्य का, दुख का, चिंता का और पीड़ा का। और मेरे प्रिय मित्र, ये वो साइंस है जो ना तो किताबों में मिलती है, ना ही कोई बताता है। ये तो वो साइंस है जो इतनी अद्भुत है जिससे ये ब्रह्मांड ही बातें है। इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं है। बस इस गहरी नॉलेज को अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो वो इस ब्रह्मांड के खेल को ही समझ जाता है और जन्म और मृत्यु से तुरंत ही मुक्ति को पा लेता है, यानी कि उसे मोक्ष मिल जाता है। काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप इतनी अद्भुत बात
कैसे बता लेते हो? तो आपको बता दूं कि जब आप गहरे ध्यान में लीन होते हो तो उस समय सब कुछ आपको पता चल जाता है। गहरे ध्यान में आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उसी गहरे ज्ञान में ही तो आकाश तत्व में आप लीन हो पाते हो। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो आकाश तत्व में लीन हो जाता है। और आकाश तत्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे किसी ने जाना ही नहीं है, लेकिन गहरे ध्यान में सब कुछ पता चल जाता है। आपने काफी बार पृथ्वी, सौरमंडल, सूर्य, चांद, तारे, न जाने किन किन बातों के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा और जाना होगा, लेकिन ये तो आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा कि इन चीजों को बनाया किसने है, पकड़ा किसने है और कौन चला रहा है। और बताएंगे भी कैसे, क्योंकि उन्हें खुद ही कुछ नहीं पता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सब चीजों को किसने पकड़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी या फिर जितने भी ग्रह इस दुनिया में मौजूद हैं, सूरज, चांद, तारे, इन सबको ही आकाश ने पकड़ कर रखा है। जरा गौर से ध्यान से देखो कि इन चीजों को बिना तार के ही, बिना किसी कनेक्शन के ही केवल आकाश ही तो है जिसने संभाल कर अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है। ये वही आकाश ही तो है जो सबका रखवाला है, सबको चलाने वाला है। और गजब की बात तो ये है कि आकाश आप में भी मौजूद है, बल्कि सभी चीजों को आकाश ने ही पकड़ कर रखा है। और जो भी आकाश में ही लीन हो जाए, यानी कि ध्यान में ही लीन हो जाए, तो वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब कुछ आप में वास करता है। बस परेशानी इतनी है कि इनका इस्तेमाल ही आपने नहीं सीखा है। कुंडली जागरण, कुंडलिनी शक्ति भी इन्हीं पंच तत्वों पर आधारित है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। तो देखा आपने कितना शक्तिशाली हो आप। अगर आप चाहते हो कि आपका आकाश तत्व साफ रहे और आपकी मदद करे, तो इसके लिए एक बड़ी आसान क्रिया है, क्योंकि आकाश तत्व अगर साफ हो गया तो सब तत्व अपने आप ही साफ हो जाएंगे और फिर वहीं से आप जुड़ जाएंगे उस ब्रह्मांड से जो इस सृष्टि को थाम के बिल्कुल चुपचाप बैठा है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस समय सूरज बिल्कुल निकलता है, आधा अंदर और आधा बाहर होता है, शाम हो या फिर सुबह हो, लेकिन आधा सूरज जिस समय होता है उस समय आप उस आकाश की तरफ देखकर नमस्कार करो और कुछ देर बिल्कुल आकाश को ही देखते रहो। बस इतना सा ही काम करने से उस आकाश की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करने लगेंगी। और आकाश तत्व को साफ रखने के लिए कोशिश बस इतनी सी करनी है कि जो लोग आपको कमजोर बोले या आपको बुरा फील कराएं, बस उनसे दूर हो जाओ, बिल्कुल चुपचाप होकर, क्योंकि ये उस धुएं के समान है जो आकाश को दूषित करते हैं। और ये तो अब आप जान ही गए हो कि आकाश तत्व बेकार हो जाए तो कितनी ज्यादा जीवन में परेशानी आ सकती है। आकाश कभी भी धुएं में नहीं बैठता है, वो आगे चल पड़ता है और चलता ही रहता है, क्लियर हुआ रहता है। आकाश को कोई भी चीज पकड़ ही नहीं सकती है, लेकिन आकाश ने सबको पकड़ के रखा है। और बस यही आपको करना है। ऐसे लोग जो आपको आकाश में धुआं करते हैं, यानी कि आपके आकाश को दूषित करते हैं, उनसे तुरंत ही दूर हो जाओ, उन्हें डिलीट कर दो जो आपको कमजोर या बुरा महसूस कराते हैं। बल्कि ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको शक्तिशाली महसूस कराएं, क्योंकि इसी से आपका आकाश तत्व साफ होगा। जिस दिन ये सब कुछ कर लोगे उस दिन ऐसा चमत्कार घटेगा कि बस आनंद से ही भर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर मौजूद ब्रह्मांड आपके आकाश पर ही निर्भर करता है। और यही वो अद्भुत ज्ञान है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड ही चलता है, जिससे सृष्टि ही बातें है। आने वाले वीडियोस में कुंडली जागरण और इन तत्वों को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। पिछले वीडियो भी जरूर देख लेना, जिससे संपूर्ण ज्ञान मिलता रहे और आपकी जिंदगी खुशियों से ही भर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशी फैलाते रहिए और हमेशा खुश रहने के लिए देखते रहिए गोल्डन फ्लावर।